कि अचानक बनारस कहाँ जा रहे हैं? अरे ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा है, तुम्हारी माँ का प्रोग्राम। पान का बहुत शौक है ना, हमें पान खिलाओगे। मोहतरमा का कपड़ा नाश कर दिया। अबे हम साफ कर। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे कौन है तुम लोग? अकेली लड़की को छोड़ते हो? समाज संरक्षक मंडल। समाज संरक्षण के नाम पर वो एक लड़की पर थूकते हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कौन ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बात पर स्पष्ट हैं, चाहे हमें कोई कितना भी डरा ले, कितना भी हमारे लिए बाधा पैदा करे, हम विचलित नहीं होने वाले। हमारा दुकान इसी मार्केट पे खुलेगा, इसी जगह खुलेगी, और हम पान बेचेंगे, ये हमारा वादा है। हम लोग माही जी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। माँ, आप हमारी जिंदगी में काहे चरस बो रही हो? ये गलत है। आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया? ये कैसी कैसी बातें बोलता है तू? और क्या नहीं बताया? वैसे भी हमारा कई दिनों से विश्वनाथ जी के दर्शन का प्रोग्राम बन रहा था, और कल गजेंद्र जी का फोन आया कि आप सब बनारस आ सकते हैं क्या? हमने हाँ कह दी। लेकिन माँ, लेकिन क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि लड़की नौकरी वाली चाहिए, तो अब चलो देखो, लड़की टीचर है, अच्छी है। वाह बेटा, जिंदगी का ककहरा सीखने की फुल तैयारी है, हैं? मास्टरनी से शादी करोगे? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। कहाँ जा रहा है माई? बाथरूम संघ का समाधान करने। हमें यार लेने के देने पड़ गए। हमें ऐसी टेढ़ी जलेबी छाने हैं कि खुद लटपटा के फंस गए। बोले थे सपना जी के बारे में कि माँ समझी नौकरी वाली लड़की, ये तो झाम हो गया। हमें उस्ताद, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा दामू नाम है। हाँ तो दामू भैया, एक तो काम करोगे हमरा? बताइए। देखिए ये है हमारी गाड़ी, कुछ ऐसी पंटरगिरी करो कि शाम तक स्टार्ट ना हो, लूडिस हो जाए। जो पैसा बोल वो दे देंगे। हो जाइए आपका काम। बिट्टी, चाय। बिट्टी, सुमन बता रही थी कि तुम दिन में घर पर आई थी। पान का बहुत शौक है ना, मोहतरमा का कपड़ा नाश कर दिया। अबे हम साफ कर। क्या कर रहे हो आप लोग? खाना क्यों नहीं खाया? हाँ भाभी, वो दुकान का काम चल रहा है ना, कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए सिर्फ कपड़े बदलने आए थे। अच्छा, लाइट भी अभी जानी थी। बिट्टी, तुम्हारे बागीचे में ना लालटेन रखी है, सुबह हम धो के रखे थे, लाना ही भूल गए, ले आओ ना जाके। सुनो, टॉर्च लेती जाओ, यहीं पीछे पड़ी है। पवित्रा, तुम तो वो गुमनाम है कोई।
बाजार में इतना कुछ होना और इस इंसान का बार बार सामने आना, क्या हो रहा है ये सब? किसी की हमसे क्या दुश्मनी? अरे बिजली नहीं गई थी, किसी ने घर का मेन स्विच बंद कर दिया था। अभी अभी ऑन करके आ रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेन स्विच किसने बंद कर दिया। ये अच्छा है, अब कोई मेन स्विच क्यों बंद करेगा भला? हमें क्या अंधेरे में रहने का शौक है? अरे तुमसे किसी ने पूछा तुम्हें किस चीज का शौक है और किस चीज का नहीं? हम कह रहे हैं ना कि मेन स्विच बंद था, हम अभी अभी ऑन करके आ रहे हैं। अरे जरूर किसी बाहर वाले ने शरारत की होगी। कुछ लोगों को ये सब करके मजा आता है। पर ऐसा कौन कर सकता है? अगर हमको मिल गया ना वो, तो हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ, हम एक काम करते हैं, चेक करके आते हैं। दीदी, बिट्टी थोड़ी गुमसुम नहीं लग रही है? पता नहीं कौन से नक्षत्र में घर से निकले थे, ना बनारस हो पाए और ना लड़की देख पाए। सारा दिन गाड़ी में गाड़ी की मरम्मत में निकल गया। पापा गाना क्यों बंद हो गया? पहलवान, अवधेश को बाहर ले जा। आइए छोटे सरकार, आपको बाहर से घुमा के लाते हैं। तो ये था तुम्हारा लाइसेंस का काम। कौन थी वो? हा? काशी! बाबू साहब, मतलब माधुरी नाम है उसका।
बहू रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। अगर तुम चली गई तो जिंदगी भर रोती रहोगी। तो ये माधुरी कौन है? हम पूछ रहे हैं, ये माधुरी कौन है? दोस्त है अम्मा, और कैसी दोस्त? घनिष्ठ दोस्त है। माफी मांगो बहू से, बहू से माफी मांगो। अम्मा अब जौन होना था हो गया ना, अब इसमें माफी मांग के कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम नहीं कर सकते, हम करके बताते हैं। माफ कर दो बहू हमें। काशी के किए पर इस घर की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। हम माफी मांगेंगे, हो सके तो हमें श्राप दे दो। जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस हो रहा है, ये सब सुनकर और देखकर। माफ कर दो हमें बहू। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। तुम ये क्या कर रही? तुम क्यों माफी मांग रही हो उससे? क्योंकि आपका सुपुत्र अपराध करने के बावजूद माफी तक मांगने की जहमत नहीं उठा रहा है। माफी मांगेगा तो छोटा हो जाएगा ना वो। और ये माफी क्यों नहीं मांग रहा है पता है आपको? गलत संस्कार, गलत संस्कार पड़ चुके हैं इसके अंदर, गलत आदत लग चुकी है इसे, और अहंकार है पैसों का। हम क्यों माफी मांगे भला? और इन सब के जिम्मेदार आप हैं। हमने आपसे कहा था, याद है आपको, व्यापार को अपना पेशा मत बनाइए, लेकिन आपने हमारी एक तक न सुनी। आप तो व्यापार में चले गए और दोनों बेटों को भी उसमें डाल दिया। आपको तो पता है, व्यापार में कभी अचानक बहुत सा पैसा आ जाता है, और जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो इंसान निरंकुश हो जाता है, अनाप शनाप खर्च करने लगता है, अय्याशी करने लगता है। और वही नौकरी देख लीजिए आप, नौकरी में आमदनी सीमित होती है, इंसान नियंत्रण में रहता है, अनुशासन में रहता है, अपनी सीमाओं का ध्यान रखता है वो। उदाहरण हमारे घर में ही है, देख लीजिए। हमारे 3 बेटे हैं, 2 व्यापार करते हैं, 1 नौकरी। संगम है, और ये दोनों काशी और माही। संगम क्या है और ये दोनों क्या है? माँ हम क्या किए हैं? अब हमें काहे बीच में घसीट रही हैं? किए नहीं हो, आगे जाके करोगे, बिल्कुल अपने बाबा के नक्शे कदम पर हो। वही गुस्सा, वही अहंकार, सब कुछ तुम में है। बस बाहुबल के दम पर सब कर रहे हो तुम। जो तुम्हें सही लगे ना वो अंतिम सत्य है, और तुम्हारे विरुद्ध कोई जाए तो बस मारपीट करने लगते हो। तुम और काशी जो करते हो, आज तक संगम ने ऐसा कभी किया और ना वो आगे करेगा। बस यही सच है, यही फर्क है नौकरी और व्यापार में। इन्हें हमारी बात कितनी समझ में आई है ये तो भगवान जाने,
लेकिन अगर आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो अपने सुपुत्रों को समझाइएगा। कावे काशी, एकदम भाग गए हो का? सारा हद पार कर दिया तुमने। अरे ये सब कोई घर में करता है क्या? अगर करना था तो बाहर आराम से करते। का है बाबूजी की वो घर का हालत एकदम वैसा था जैसे वो झाए झाए वाला सड़क पर ना खाली बस खड़ा हो। तो हमको भी लगा कि बस खाली है, चढ़ जाओ। तुम चढ़ गए। और वैसे भी बाबूजी आप सब लोग को तो कल ना आना था, आप लोग आ गए। अब्बे लुखे हो काबे, है? गधा पचीसी की भी हद होती है। अबे घर खाली था तो घर को क्या मुजरा का अड्डा बना दोगे? अरे ठीक है बाबूजी, हो गया गलती हमसे, सजा पा लिए ना। अम्मा गाल पे एक तो कंटाप भी रसीद कर दिए, वो भी प्रेमा के सामने, और आप भी लगे हैं तब से सुनाए जा रहे हैं, एकदम सनसनी फैला रखे हैं। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हो गया। अबे सुना नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। एक ही बात को रेले जा रहे हो। तुम्हारी माँ ने कहा था ना तुम लोग को समझाने के लिए। अब कहाँ समझाए उनको? अरे जिसके पास पैसा होगा वो तो पैसे से अय्यासी करेगा ना, कि अब सारा पैसा ले जाके जमुना में डुबा देगा। यही तो कहना चाह रहे थे हम तब से। भाऊजी एक बात बताओ, खैर आप तो आजाद ख्याल के हैं ही हैं, डरते किसी से नहीं, बल्कि लोग आपसे डरते हैं। लेकिन अम्मा के सामने आपकी बोलती काहे बंद हो जाती है? मतलब एकदम सन्न। हमारी समझ में आज तक नहीं आया क्यों बाबूजी आपके दो दो रूप हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ और। अब बेटा प्रसंग छेड़ ही दिए हो तो सुनो। हमारा जब ब्याह हुआ था ना तो हम बेरोजगार थे, दरोगा की बहाली निकली थी, 50,000 रुपया घूस मांग रहा था। हमने तुम्हारी माँ को कहा, तुम्हारी माँ ने अपने बाबूजी से लाके 50,000 रुपया हमको दिए। और हम क्या किए, दरोगा की भर्ती को छोड़ के उस 50,000 से कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो ये बिजनेस और व्यापार खड़ा हुआ है ना, सब तुम्हारी माँ के पैसे से खड़ा हुआ है, तो उसका एहसान तो है ना हम पे। अच्छा तो बाबूजी हमारे लिए का आदेश है? अपना ये कार्यक्रम जो है ये प्रोग्राम हम बाहर चालू रखे ना। मैं भैया कहा कह रहे हूँ मैं आप, ये सब सुन के हमारा दिमाग घूम के समतल हो जा रहा है। हमें ये सोच बहुत ही लप्पू जन्ना सोच है। हमें अब ये सब कैसे कर सको तो भाभी के साथ? क्या कर रहे हो भाई तुम? काहे बैक गियर में गाड़ी दौड़ा रहे हो? ठहरो जरा। अबे मिट्टी के माधो, तुम्हारी भाभी के साथ क्या कर दिए हम? अबे वो कल भी तुम्हारी भाभी थी, आज भी तुम्हारी भाभी है, और भविष्य में भी तुम्हारी भाभी रहेगी। और वैसे भी यहाँ ये वाली भाभी के बारे में नहीं, अब बाहर वाली भाभी के बारे में चर्चा चल रहा है। तुम काहे बड़े हो जाओ बे। बाबा इनको समझाई दियो, हमको यहाँ अच्छाई की समाधि नहीं चाहिए। प्रोग्राम चालू रख लो। बोल तो ऐसे रहे जैसे कोनो सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। इनको बोल दियो ये जो कर रहे हैं वो गलत है, पाप है। अरे हमरे हीरो, तुम तो एकदम पंडित जी बन गए हैं, जो लगे पाप पुण्य बतियाने। अबे टेंशन नहीं लो जिंदगी में। काशी माही सही कह रहा है, तई सब करके ढिंडोरा ना पीटो। चोर तब तक चोर नहीं कहलाता है जब तक पकड़ा नहीं जाता है, और तय तो पकड़े गए, समझे? वो भी रंगे हाथ। तो बाबूजी क्या करें? अब ये कोई गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है ना, जो मुंडेरा गए और धन से लाइसेंस लेके चले आए। अब ये बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ये बात तुम्हारी अम्मा के पास है। अब जैसा तुम्हारी माँ कहेगी ना वैसा तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ काशी, खड़े हो सकते हो ना तुम?
कसम खाओ काशी, उस लड़की से तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। वादा करो काशी, खाओ कसम।